गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारी ढिकाला सीरीज के अंतिम व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कल की धमाकेदार साइटिंग्स के बाद आज हम एक बार फिर टाइगर की खोज में निकले हैं। कल शाम संजू दा और मैंने फैसला किया कि अब हम पार की तरफ नहीं जाएंगे। पेड़ वाली और छोटी पारों को हमने काफी बार इस ट्रिप में देख लिया है। मुझे अब तलाश थी ग्रासलैंड मेल्स की, इसलिए हमने फैसला किया कि आज की हमारी आखिरी सफारी हम सिर्फ ग्रासलैंड में ही करेंगे। घास के मैदानों यानी ग्रासलैंड्स को स्थानीय रूप से चौर के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण यहां के गांवों को हटाने के बाद किया गया था। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्रासलैंड सेक्शन, जिसे ढिकाला क्षेत्र का प्राइम एरिया माना जाता है, वह एक नर बाघ द्वारा 2 वन कर्मचारियों को मारने के बाद 4 महीने तक पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। इस क्षेत्र को अन्य 2 नर बाघों के व्यवहार की निगरानी के लिए बंद कर दिया गया था, जो अपने तीसरे भाई के साथ एक गठबंधन यानी कोएलिशन में रह रहे थे। उसे स्पष्ट रूप से ट्रैंकुलाइज कर दिया गया था और उसे एक रेस्क्यू सेंटर फैसिलिटी में भेज दिया गया था। इस क्षेत्र को सबसे अधिक समय तक एक टाइग्रेस, जिसे ग्रासलैंड वाली के नाम से जाना जाता है, उसने अपना कब्जा इस क्षेत्र पे किया हुआ था। अपने आखिरी लिटर में उसने 3 मेल टाइगर्स को जन्म दिया। 3 साल की उम्र में भी तीनों भाई एक दूसरे से कभी अलग नहीं हुए, जिस पर यकीन करना मुश्किल है। बाद में उनके साथ एक टाइग्रेस भी जुड़ गई, जो जाहिर तौर पर ग्रासलैंड वाली के पहले लिटर में पैदा हुई थी। ये मादा अब अक्सर इन दोनों भाइयों के साथ देखी जाने लगी है। हमेशा की तरह संजुदा और मैं घास के मैदानों को स्कैन कर रहे हैं ताकि हमें पग मार्क्स और अलार्म कॉल सुनने को मिले। हम आगे बढ़े और इधर उधर देख रहे थे कि अचानक से संजय भैया ने बोला, टाइगर टाइगर। एक बड़ा मेल टाइगर फटाक से हमारे सामने से रोड क्रॉस करके ग्रासलैंड के एक सेक्शन से दूसरे में एंटर हो गया। आगे लो। जिस तरह से ये दूर खड़े हिरणों को देख रहा है, उससे ये पता चलता है कि आज ये शिकार करने के मूड में है। चलिए इसकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देते हैं, क्योंकि उससे हमें इसके इरादे का पता चलेगा। साथ में थोड़ा इस टाइगर साइटिंग को ज़रा इंजॉय भी किया जाए। डियर देख रहे किसने? वहाँ डियर देख रहा हूँ, सींग हिला रही है। टाइगर आएगा वहीं, वो हिरन दिख रही है। भाइयों को अक्सर रात में परिसर के आसपास देखा जाता था और संचार के रूप में दहाड़ते हुए सुना जाता था। वे वास्तव में अपने भाई की तलाश कर रहे थे। परिसर में पर्यटक वास्तव में इन दहाड़ों से डर गए थे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने
ढिकाला आने वाले पर्यटकों की जान की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरती। विभाग द्वारा भाइयों पर कड़ी निगरानी रखी गई थी। घास के मैदानों में हाथी गश्त कर रहे थे और कैंपस के गेट्स के बाहर अलार्म सिस्टम लगाए गए, जिससे टाइगर्स वहां अलार्म के बजने से वहां से चले जाएं अगर वे कैंपस के ज्यादा नजदीक आते हैं तो। भाइयों के व्यवहार की निगरानी के बाद आखिरकार अप्रैल के पहले सप्ताह में ग्रासलैंड पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। पर्यटकों द्वारा ग्रासलैंड मेल्स को अक्सर देखा जाने लगा। अभी तक बाघों ने सफारी वाहनों के प्रति कोई आक्रामकता नहीं दिखाई है। टाइगर हिरणों के झुंड के काफी करीब आ गया है। अब तक हिरणों ने उसकी गंध को भांपा नहीं है। जैसा कि आपने अभी देखा कि वह कितनी चतुराई से झुंड की ओर बढ़ा है। निश्चित रूप से वह शिकार पर है। आगे टाइगर है। कॉल चल रही है, दिख रहा है वहाँ पे तो गाड़ी आ जाती है। उस पर चल रहा मेन रोड थोड़ा ही
तो है भाई। झाड़ियों में थे ना डियर, और डियर तो बीच से भागा, स्पॉटेड डियर वहाँ। उसको तो देख रहा नहीं। अब कर ले हंट में यार। बंद। हाँ तो टाइगर दिख रहा है। जब हम इसको देख रहे थे कॉल नहीं चल रही थी। आखिरकार एक हिरन ने उसकी गंध पहचान ली और झुंड को चेतावनी दे दी। बाघ अब झाड़ियों के अंदर चला गया है और संजय भैया के अनुसार वह वॉच टावर के बगल वाली सड़क पर आ सकता है। हमने कुछ मिनट पहले ही इस रूट की जांच की थी और हमने कुछ मजदूरों को वहां काम करते देखा था। एक जिम्मेदार नेचुरलिस्ट और टूरिस्ट के रूप में संजय भैया और मैंने सबसे पहले मजदूरों और वन रक्षकों को उनकी ओर टाइगर की मूवमेंट के बारे में सूचित करने का निर्णय लिया। टाइगर्स की मूवमेंट के बारे में जानकारी देकर हम विभाग को दुर्घटनाओं को रोकने में मदद कर सकते हैं। हम वहां पहुंचे और लोगों को सूचित किया। ढिकाला परिसर के इंचार्ज, जो एक सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, वहां मौजूद थे, जिन्होंने महावतों को बाघ को घास के मैदान के दूसरे हिस्से में भगाने का निर्देश दिया और इस तरह हमें टाइगर को फिर से देखने का मौका मिला। वॉच दिस फ्रेंड्स। ग्रासलैंड वाला फाइनली जो टारगेट था हमारा, लास्ट मॉर्निंग हमने जो है ग्रासलैंड के लिए रखी थी और वो सक्सेसफुल रही। जैसे हम लोग ग्रासलैंड में गए, हमें एक हल्की सी कॉल मिली और सामने से जो है मेल टाइगर हमें मिल गया, जिसको हम टारगेट कर रहे थे और हंटिंग मोड में था। हालांकि हंट से हुआ नहीं। फिर उसके बाद वो निकल गया अपने वाट रोड की तरफ। तो अब हम लोग वहाँ से छोड़कर सांबर रोड में हैं। देखिए सांबर रोड में क्या होता है। बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए मेल टाइगर के और मज़ा आ गया। जैसा कि भैया ने हमको बताया कि हम लोगों ने आज का जो पूरा अपनी मॉर्निंग सफारी जो प्लान करी थी वो ग्रासलैंड की करी थी और जैसा भैया ने प्रिडिक्ट करा और जो अनुमान लगाया हम लोगों ने वो सही साबित हुए। हम ग्रासलैंड के अंदर घुसे ही थे, डीएस को कवर कर रहे थे कि अचानक से हमारी गाड़ी के सामने ही टाइगर आ गया। उसने पहले रोड क्रॉस करी, जैसा अभी आपने देखा, और फिर बाद में वो हंटिंग मोड पे आ गया। शिकार नहीं कर पाया, वो अलग बात है, बट काफ़ी देर तक उसको हमने देखा। फिर उसके बाद उसने अपनी जगह चेंज कर ली, क्योंकि जैसे ही डियर ने उसको देखा, अलार्म कॉल उन्होंने दे दी, तो बाकी के सारे डियर जो थे, जो पूरा हर्ट था, वो अलर्ट पे आ गया था। फिर टाइगर कट के दूसरी दिशा में चला गया। फिर उसको हमने जाके दूसरी जगह पे पकड़ा, जहाँ से उसने फिर से एक बार रोड क्रॉस करी
और वो भी हमने शॉट आपको दिखाया। सो ओवरऑल इस बारी मेल टाइगर ने जो है, जो ग्रासलैंड मेल है, उसने हमारे को बहुत अच्छे दर्शन दिए, अच्छी साइटिंग हुई। तो बस अब जैसे भैया ने बताया, अभी हम लोग सांबर रोड पे हैं। देखते हैं अगर बाहर की तरफ से कोई गाड़ी आती है, अगर कोई खबर मिलती है कि वहाँ पे कुछ हुआ है, तो फिर हम, अगर टाइम बचा हमारे पास में, तो हम देखते हैं फिर वहाँ जाके कुछ होता है तो। बाकी और क्या बोलूँ, हमेशा की तरह ढिकाला का ट्रिप हमेशा अच्छा रहा है, और भैया तो और भी इसको ट्रिप को जो है हमारी उसको ख़ास बनाते हैं। तो बस यही था। बाकी अगर कुछ भी और आता है तो हम आपको दिखाते हैं। जय माता दी। तो आखिरकार हमारी ट्रिप समाप्त हो गई है दोस्तों। मुझे आशा है कि आपने जंगल के उन सभी स्पेशल मोमेंट्स का आनंद लिया होगा जिन्हें हम कैद करने में कामयाब रहे। आज 14 जून 2024 है दोस्तों, और मॉनसून सीजन आने के कारण ढिकाला अब 5 महीने के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन एक बार जब ये फिर से खुलेगा तो मैं यहाँ पर वापस ज़रूर आऊँगा, जिसे मैं अपना घर कहता हूँ।